हाँ भाई। तो हम आ चुके हैं आईपीएल के पहले मैच पे। पहले पहला मैच होने वाला आरसीबी वर्सेस एसआर। ये आरसीबी की टीम पहले ओपनिंग टू ओपनिंग वो होता। शॉर्ट और विराट कोहली और अभिषेक और ट्रेविस हेड। क्या मैं आप तो कैसे? इसमें भाई आपको बताइए, देखिए मैं तो देना चाहूंगा ट्रेविस हेड और अभिषेक को। बट ट्रेविस हेड और अभिषेक के सामने आएंगे भूवी, और उनके सामने के देखो बॉलर भुवी है नहीं। भाई है तो बहुत अच्छे, मेरे तो फेवरेट स्विंग बॉलर थे आज तक के। हाँ सेम। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि भुवी भाई अगर पहला ओवर डालने आए हैं तो थोड़ा सा ट्रेविस हेड एक दो बॉल खेलेगा, लेकिन वो मारेगा जरूर। हाँ अगर वो हिट हुआ तो फिर मोमेंटम लगेगा। तुम तो भाई वो पावर प्ले वैसे ही जाना है। तुम भाई ट्रेविस हेड को ऑफ साइड वाइड में शॉट डाल के स्लो डालो, उसको पेस मत दो। वो हिट नहीं कर पाएंगे और भुवी भाई आसमान तो में अपना स्विंग का छक्का देगा। कमाल दिखाएंगे। वो हाँ तो कमाल तो दिखाना ही है। वो अभिषेक को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अभिषेक इज कॉन्फिडेंट। वो सेम अभी खेल ले रहे हैं, पेस को खेल सेम। पा रहे हैं अच्छे से। क्योंकि अभिषेक के क्या बैट लिफ्ट उनका बहुत ही अच्छा है, तो वो हर बॉल चाहे ऑफ की हो हाँ। ले, लेग में देते, तो वो वहां पे एक मिड लॉन्ग ऑन बेक फील्डर लगाओ और शॉट डालो, वो आउट है। ये तो मैच के बस साथ भी देखा जाएगा। अब चिन्ना स्वामी में जो मैच है, वो मैच मुझे जहां तक लगता है हाई स्कोरिंग होगा। ये मैच हाई स्कोरिंग होना चाहिए और ये ओपनिंग मैच है। कल आई थिंक वो, इंटरेस्टिंग भी है। हाँ जी, तो पहले मैच में अगर एच आर आर एच की बैटिंग आ गई तो वो 200 अच्छी बोर्ड पे लगाएगा फिर नहीं। नहीं, 280 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप तो कह रहे हो। 280 एक ही बार ही तो लगाया है सर एच ने। 284 या 287 वो 87। आरसीबी के खिलाफ इसी ग्राउंड पे बनाए थे 2024 में। मुझे इसी। लगता है हो सकता है क्लासन अगर चल गए, क्लासन अगर हाँ आते ही मानने हाँ। लगे, हो सकता है। 287 तो नहीं लगता, 250 तो बन सकते हैं। बट अब हम एक बार आरसीबी बैटिंग लाइनअप के बारे में कोहली बात भाई वापस करते आए। हैं। हाँ कोहली भाई बट इंडिया आ चुके थे, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं व्हाइट बॉल की तो बहुत अच्छे से। और फिल सॉल्ट का इस बार आपको वर्ल्ड कप कैसा लगा? बिल्कुल ठंडा। क्या हो सकता है उनका जस्ट लाइक बल्ला इस बार गर्म होगा जस्ट आईपीएल में? हाँ, क्योंकि वो चिन्नी स्वामी की विकेट है वहां पे। हर किसी का बल्ला सुनो बाबर जब पिछले 5 साल से फॉर्म में क्यों नहीं है? क्यों चेन्नई स्वामी में नहीं हाँ आया? इसलिए। मुझे लगा वो शायद जिम्बाब्वे से मैच नहीं हो पा रहा है नहीं, इसलिए। क्योंकि वो चिन्नी स्वामी नहीं, वो भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन है, इसलिए। वो वैसे एक बात इसलिए बताइए, आप किंग के बारे में बार बार क्यों बोलने लगते हैं? आपका कोई क्योंकि प्रेम है उनके प्रति? नहीं, क्योंकि वो किंग है। नीचे के देख रहे क्योंकि वो किंग है। हैं कि किंग। वो वो चलिए कोई नहीं, मेरे किंग है। आप चलिए इसके बड़े आगे बढ़ते हैं कि आरसीबी में कौन लगता है आपको जो चलने जरूर चाहिए? जगत पाटीदार और देवदत्त पाडिकल। क्योंकि हम्म, मेरे को जहां तक फील होता है विराट कोहली बुशी जब के पहले एक दो मैच में अपनी इनिंग्स वो करेंगे बिल्ड। तो तो अभी मेरे को जहां तक लग रहा है ये तो सारे अपने इंडियन प्लेयर्स हो गए। मेरे हिसाब से फॉरेन प्लेयर का भी इंडक्शन यहीं पे होना चाहिए था, थर्ड या फोर्थ डाउन पे। थर्ड, मेरे हिसाब से थर्ड डाउन पे आना चाहिए जेकब बैथल को। हाँ, बैथल अभी फॉर्म में भी है। अगर एसआरएच पहले बैटिंग करती है और हाँ वो अच्छा स्कोर देती है, तो आई थिंक बैथल को जितना जल्दी आप ला सकते हो। हाँ। रजत एग्री पाटीदार के साथ भी आ सकते हैं वो। एग्री एग्री। बट अगर कोई सामने कोई स्पिनर है हाँ। तो आप भी इधर पाटीदार को
ऊपर भेज दो। और तो अगर स्ट्राइक चेंज हो सकती है ना, आपको अगर एक तरफ से स्पिनर आ रहा है और एक तरफ से पेस आ रहा है, तो बैथल भी है, फिर आपके पाटीदार एग्री है, एग्री एग्री। और पडिक्कल तो चलिए, पडिक्कल तो खेल लेंगे ये बट अच्छा। जैसे सीजन टीम डेविड को पिछले साल किया था, वैसी सेम परफॉर्मेंस की उम्मीद है। हम्म। प्लस जहाँ तक है, जोश हेजल गॉड के ना होने की वजह से हम्म। आरसीबी की बॉलिंग थोड़ी सी वीक तो आई हुई है। थिंक मुझे लगता है बहुत बॉलिंग ज्यादा वीक। सभी की वीक है, एक प्लस तरीके से देखा जाए तो। जहां तक देखा जाए तो बॉलिंग मैं सभी की एवरेज ही मान रहा हूँ इस बारी। जो सारा प्लस खेल है वो हाई स्कोरिंग जाएगा, हाँ जस्ट इसीलिए क्योंकि हाँ बल्लेबाज बहुत अच्छे फॉर्म में आ रखे हैं एग्री सारे। एग्री। और जैसा वर्ल्ड कप गया है, तो जो लास्ट के 3 मैचेस थे उनकी व्यूअरशिप भी देखी जाए और उनका क्रेज भी देखा जाए, तो वो इसीलिए हाई था क्योंकि वो 250 अबव थे। हाँ yes, तो मुझे लगता है कि जो जनता चाहती है, जो ऑडियंस चाहती है, वो हाई स्कोरिंग मैचेस हैं। और आईपीएल को बचा भी हाई स्कोरिंग मैचेस सकते हैं, और क्लोज क्लोज कॉल मैचेस होंगे जो हम लोग भी मारेंगे, वो लोग भी मारेंगे, आरसीबी भी मारेगी, आरसीबी भी मारेगी। तो हाई स्कोरिंग मैच होंगे। यहाँ पे वही प्लस जीतेगा जिसकी बॉलिंग अच्छी है। प्लस बात ये भी है। जहाँ तक है इस वाले पूरे सीजन के लिए हम्म। यश दया भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये भी तो ये भी फिर बहुत बड़ा लगता है। आरसीबी की बॉलिंग बहुत ज्यादा वो हो चुकी है। इस बारी मुझे तो लगता है आरसीबी की पूरी डफी बॉलिंग के को ऊपर भूवी भाई के ऊपर छोड़ हाँ दिया गया है। भूवी और, और वो और वो डफी को स्टेप अप हाँ, डफी। करना पड़ेगा। आई थिंक ऑक्शन में डफी को लेने के लिए बहुत बहुत फोकस से गए थे सब लोग। हाँ मुझे अभी भी याद है बिल्कुल। आरसीबी ने हाँ बहुत प्लानिंग करी थी उनको हम्म। लेने की, और वो तो 100% श्योर थे कि हम डफी ले लेंगे। तो अब हमारे हो गया, आपके हिसाब से मैच कहाँ पे रहा ये वाला। मेरी टीम का तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि आरसीबी अपना मोमेंटम लेके आने वाली है। और हैदराबाद भी अच्छा खेली तो नहीं थी, मैं कहूंगा पिछले साल इतना। तो मुझे लगता है आरसीबी अपना कमबैक करना चाहेगी। आरसीबी अगर पहले खेली, अगर बैटिंग करी उन्होंने, तो आरसीबी जोर शोर से मारेगी क्योंकि हमारे ईशान भाई भी खेल रहे हैं इस बारी वहां पे। तो मैं कहूंगा पहला मैच हैदराबाद जीतना चाहिए। ये जो आपने एंड टाइम पे आरसीबी बोलते गूगली फेंक दी। मजा आ गया। बट इस गूगली का जवाब मैं अपनी कैरम बोर्ड से देना चाहता हूँ, और मेरी कैरम बोर्ड के हिसाब से होंगे आरसीबी। वो तो हमें पता ही था, आपके पीछे तस्वीर दिख रही है हमें, जहां तक है। कहाँ 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 कहाँ? अरे भाई बोलो वही है। आरसीबी। अरे नहीं नहीं, आरसीबी नहीं है। कौन सा वाला ये वाला ये हाँ। वाली। चलिए फिर हमारे हिसाब से, तो आपके हिसाब से हो गया, आपकी ना ऐसा है। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से सारे हो होगी, गया। आपके हिसाब से आरसीबी। तो देखते हैं, ओके ठीक है। मिलते हैं आपसे पोस्ट मैच में। ओके।